ऑफ ग्लास। सविता एक जवान लड़की इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, जो कि एक नीरस, ड्रैप का मतलब होता है नीरस, मलिन जिसको कहते हैं, पिंक ड्रेस में बैठी है, मतलब जिसमें एक ब्राइटनेस नहीं है, विच इज नॉट ब्राइट, उस गुलाबी ड्रेस में जो है बैठी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक जवान स्त्री के बगल में, एल्डरली माने सयानी स्त्री के बगल में बैठी, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को सोल्डर कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ जैसे कि ऐसे चल रहे हैं जैसे मशीन के चिमटे की तरह, यंत्रवत उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मी। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि क्या वह जानती है द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की पवित्रता को, शी हेल्प्स मेक, जो बनाने में मदद करती है। शी सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, इट सिंबलाइजेज, ये जो हैं प्रतीक हैं भारतीय स्त्री के सुहाग की प्रतीक हैं। ऑस्पिशसनेस यानी सौभाग्य की, इन मैरिज, शादी में सौभाग्य की प्रतीक हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, इट विल डॉन ऑन का मतलब होता है समझ जाएगी, या उसको पता चल जाएगा। ऑन हर सडनली, अचानक उसको भी इस बात का पता चलेगा अचानक। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रॉप्ड विद रेड व्हील, जब उसका चेहरा जो है, सिर लाल घूंघट से, ड्रैप्ड का मतलब होता है ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और लाल मेहंदी से उसके हाथ रंग जाएंगे, डाई का मतलब होता है रंगना। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसके कलाई में लाल चूड़ियां जो हैं पहनाई जाएंगे, रोल का मतलब लपेटी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बनेगी, किसकी तरह? लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उस स्त्री की तरह जो उसके बगल में बैठी है, जो बहुत वर्षों पहले वह दुल्हन बनी थी। बिकेम वन का मतलब एक बनी थी, एक दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके कलाई में आज भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, एक वक्त भी शेर भर यानी पेट भर के खाना नहीं, शेर भर का मतलब होता है सफिशिएंट मील नहीं लिया, कहती है। शी सेज, वो कहती है, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें खुशी की, ड्रेन्ड माने एकदम खुशी नहीं है, खुशी बिल्कुल खत्म है, समाप्त है, उस आवाज में वो बोलती है। शी हैज नॉट एंजॉयड, और वो कहती है शी हैड नॉट एंजॉयड, उसने एंजॉय नहीं किया इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसके संपूर्ण जीवन में आज तक उसने पूरा भोजन कभी नहीं लिया, का आनंद नहीं लिया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, जो कुछ, दैट्स व्हाट माने जिससे, शी हैज माने जो कुछ भी, शी हैज रीप्ड मीन्स उसने कमाया है आज तक, जितना भी उसने जीवन बिताया है उसमें शेर भर खाना यानी 2 टाइम का पर्याप्त भोजन नहीं मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका पति जो बूढ़ा आदमी है और उसकी दाढ़ी जो है लहरा रही है। सेइंग, फ्लोइंग का मतलब लहरा रही है, लंबी दाढ़ी होगी ना। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कहता है कि मुझे चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने जो कुछ किया केवल परिवार के रहने के लिए आज तक केवल घर बना सका। हियरिंग हिम, सुन करके, हियरिंग हिम का मतलब उसकी बात को सुन करके, क्या हुआ? हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। मुझे ये लगा कि उसको इस बात का आश्चर्य, वन वंडर्स माने कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि उसने वो उपलब्धि कर दी है जो बहुत से लोग उपलब्धि करने में असफल हो चुके हैं, अपने जीवन भर उपलब्धि नहीं कर पाते हैं या उसमें असफल रह जाते हैं, उसने
ऐसी उपलब्धि कर दी, मतलब उसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है। शी हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके चेहरे में, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर जो है छत है, ये कहता है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के इस कारोबार में द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी ये रोना धोना कि धन नहीं है, पैसे की कमी है। टू डू एनीथिंग माने कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं है, कोई और काम करने के लिए। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के कारोबार को आगे बढ़ाने के अलावा उनके पास धन नहीं है, इस बात का रोना धोना। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि पर्याप्त खाना खाने के लिए भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी, हाँ रिंग्स इन एवरी होम, ये हर घर में जो है ये बात, हर घर में जो है रिंग्स का मतलब होता है बोलती रहती, यानी चलती रहती है ये बात, हर घर में बोली जाती है ये बात। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन जो जवान, जो छोटे जवान लोग हैं, इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बिलाप करने की, जो इको द लैमेंट देयर एल्डर्स, यानी अपने से जो बड़े हैं उनकी जो इको है उन यंग मैन में भी जाती है, यानी यंग मैन भी उसी ध्वनि को सुनते हैं कि भाई नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह का। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, थोड़ा सा समय के अनुसार बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। ऑल इनिशिएट एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, तो हाँ इन फिरोजाबाद में ऐसा लगता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी वर्षों, नंबिंग माने शून्य कर देने वाला, जो टॉयल माने होता है परिश्रम। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, उनके स्वप्न देखने की योग्यता और पहल करने की क्षमता को जो है उसने, इस कठिन परिश्रम ने जो है, जो शून्य कर देने वाला कठिन, नंबिंग का मतलब होता है शून्य कर देने वाला कठिन परिश्रम है, उसने क्या कर दिया है, मार दिया है। किल्ड, हैव किल्ड माने मार दिया है इसको, उनके स्वप्नों को मार दिया है। अब आगे देखिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी सहकारिता के रूप में आपस में संगठित आप लोग क्यों नहीं हो जाते। ऑर्गेनाइज का मतलब था संगठित होना, योर सेल्फ अपने आप को, इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी एक सहकारिता के रूप में आप सब लोग जो है सहकारी संस्था में संगठित क्यों नहीं हो जाते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक जवान लोगों के समूह से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो दुष्चक्र, विशियस सर्कल माने होता है दुष्चक्र, ऑफ मिडिल मैन, बिचौलियों के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। फॉलन का मतलब फंसे हुए हैं, गिर गए हैं। हु ट्रैप्ड दियर फादर्स, और जिन्होंने क्या कर दिया, ट्रैप्ड दियर फादर, जिन्होंने उनके पिता को, पिताओं को मतलब उनके पिता लोगों को, ट्रैप्ड माने फंसा रखा है जाल में। एंड फोर फादर, और उनके दादाओं को भी, उनके पिताजी उनके दादाओं को अपने जाल में फंसा रखा। ट्रैप्ड का मतलब होता है जाल में फंसाया। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द ones who will be hauled up by the police, replied, and dragged to jail, हाँ beaten। तो क्या कहता है, even if we get organized, अगर हम संगठित हो जाते हैं, कोई एक आदमी कह रहा है कि अगर हम संगठित हो जाते हैं, माना हम संगठित हो गए, we are the ones, और हम जो है एक ऐसे होंगे, who will be hauled up by the police, जिसको क्या करेगी, पुलिस खींच के ले जाएगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, और पीटे जाएंगे, और ड्रैग टू जेल, और जेल तक हमको घसीटा जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किसी अवैधानिक काम में फंसा करके हमको जेल तक घसीट दिया जाएगा। दे से, वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई, उनमें से कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी उनको अलग
प्रकार का कार्य करने के लिए या अलग सोचने के लिए उनकी मदद नहीं करता है। सी थिंग्स डिफरेंट मतलब चीज़ों को अलग प्रकार से देखने के लिए, कहने का मतलब अलग सोचने के लिए कोई मदद नहीं करता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी उतने ही थके हुए हैं जितने वे हैं। दे टॉक एंडलेसली, वो लगातार बोलते जाते हैं। इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो दे टॉक एंडलेसली, वे कहते रहते हैं, कहता है वे कहते हैं, क्या कहते रहते हैं, बिना थके हुए कहते रहते हैं, एंडलेसली अनंत तक। इन अ स्पाइरल, घुमावदार तरीके से। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो क्या करती है, गरीबी से उदासीनता, एंड एपैथी, एपैथी का मतलब होता है टू ग्रीड, लालच। पॉवर्टी टू एपैथी, पॉवर्टी टू एपैथी का मतलब होता है गरीबी से उदासीनता। टू ग्रीड और लालच, एंड टू इनजस्टिस और अन्याय तक घूमती रहती है, कहता है। क्या होता है देखो, वे दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, यानी घुमावदार, वे लगातार घुमावदार बातें करते हैं कि दैट मूव्स, जो क्या होती है, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो गरीबी से उदासीनता, टू ग्रीड और लालच, एंड टू इनजस्टिस और लालच से अन्याय, ग्रीड एंड टू इनजस्टिस और लालच से अन्याय तक घूमती रहती है। चलिए, इस ऑडियो में इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।